Hello my dear students, welcome back and you are watching my YouTube channel DSI for English. My dear students, आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ टू बी वर्ब का यूज, वो भी सिंपल तरीके से बिना किसी स्ट्रक्चर का। और यकीन मानिए अगर आज इस वीडियो में आपने पूरा समय दिया, अगर पूरा वीडियो देखा तो नो डाउट आपको एक बेहतरीन टिप्स समझ में आएगी कि किस प्रकार से बगैर स्ट्रक्चर का आप किसी भी टाइप के सेंटेंस को आसानी से बना सकते हैं। सिर्फ आपको ये वीडियो अंत तक देखना है। आप कॉपी में नोट करते जाइए, इसका नोट्स बनाइए और उसकी प्रैक्टिस कीजिए। तो आइए फटाफट डिले नहीं करते हुए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, को शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात क्या है कि आज के क्लास में समझना क्या हम लोगों को, इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस करना है और ट्रांसलेशन मेकिंग स्किल सीखना है, वो भी बिना काम का वाक्य। कौन सा सीखना है? फिर से बोलिए, बिना काम के वाक्य का क्या मतलब है? फिर वही बात दोबारा बता रहे हैं जिसमें मेन वर्ब नहीं हो, नहीं जैसे हंसना, रोना, खाना पीना, पढ़ना लिखना, देखना सुनना नहीं हो। ठीक है, तो इसमें करना क्या है, देखिए एक चीज और समझना है। और आज के क्लास में जो हम लोग यूज कर रहे हैं, यूज क्या कर रहे हैं? टू बी वर्ब को यूज कर रहे हैं। किसको यूज कर रहे हैं? टू बी वर्ब को। ठीक है, और टू बी का मतलब क्या होता है? होना। जैसे प्रेजेंट टाइम में अगर कोई सब्जेक्ट कुछ होता है, जैसे देखिए मैं हूं, मैं नहीं हूं। ठीक है, पास्ट टाइम में अगर सब्जेक्ट कुछ होता है तो उसके लास्ट में क्या लगा रहता है? था, थी, थे। एक्चुअली था और थी वाज के साथ में इंक्लूडेड है और थे जो है वेयर के साथ में लगा रहता है। ठीक है, और फ्यूचर टाइम में होगा या बनेगा तो उसके लिए शैल बी या विल बी का यूज हम लोग करेंगे। ठीक है, तो सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब जो ऐड करेंगे, जो ऐड करते हैं, वो हेल्पिंग वर्ब एक्चुअली में क्या होता है? वो हेल्पिंग वर्ब एक्चुअली में होता है टाइम बतलाने के लिए। वो यहां पर लिखा हुआ है, देखो प्रेजेंट टाइम में, पास्ट टाइम में और फ्यूचर टाइम में। ये जो इज़ आर है, वाज वेयर है, शैल बी विल बी है, यहां पर हम इसको लिंकिंग वर्ब के रूप में यूज करेंगे। किसके रूप में? लिंकिंग वर्ब। किसके रूप में? लिंकिंग वर्ब के रूप में यूज करेंगे। और लिंकिंग वर्ब तभी बोलते हैं इज एम आर, वाज वेयर, शैल बी, विल बी, यानी टू बी ग्रुप को है जब सब्जेक्ट के कुछ होने की बात हो। क्या हो? सब्जेक्ट के कुछ होने की बात हो। अब क्या होगा? नहीं, सब्जेक्ट क्या होगा? प्रेजेंट टाइम में अगर है तो बोलेगा कि सब्जेक्ट कुछ है, पास्ट टाइम में था तो था, और फ्यूचर टाइम में होगा तो होगा। चलिए, तो इसी अनुसार से आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। देखिए एक और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना है कि ट्रांसलेशन बनाने में परेशानी होती है ना? परेशानी होती है, नहीं होती है? आज देखेंगे ट्रांसलेशन को सिंपल तरीके से कैसे बनाया जा सकता है। जिस कोई स्ट्रक्चर नहीं है मेरे पास कोई स्ट्रक्चर नहीं, बिना स्ट्रक्चर का हम लोगों को इंग्लिश के ट्रांसलेशन स्किल को भी सीखना है और उसको स्पीकिंग में प्रैक्टिस भी करना है। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है, मैंने पहला आप लोगों को पहले भी समझाया था, फर्स्ट नंबर क्या होता है? फर्स्ट नंबर किसको बोलते हैं? खुद को, आई को। किसको बोलते हैं? और आई के साथ प्रेजेंट टाइम में हमेशा क्या लगाते हैं? एम लगाते हैं। प्रेजेंट टाइम में एम लगाते हैं, है ना? और पास्ट टाइम में वाज लगाते हैं और फ्यूचर टाइम में शैल बी लगाते हैं। तो यहां पर देखिए लिखा हुआ है मैं हूं, प्रेजेंट टाइम की बात हो रही ना। मैं हूं, क्या बनाओगे आप लोग? जल्दी से बोल दो, आई एम। वेरी गुड। जिस प्रकार से मैं के बाद डायरेक्ट आपको यूज करना है हूं, सब्जेक्ट के बाद टाइम बतलाओ, आई एम। क्या हो? जो कुछ भी होंगे वो लिखना है। अब कहते हैं मैं नहीं हूं, आई एम नॉट। अब जो कुछ नहीं है वो यहां लिखेंगे। मैं था, चलिए प्रेजेंट टाइम में हो क्या? अब पास्ट टाइम की बात कर रहे हैं, आई के साथ मैं था, क्या लिखोगे? आई वाज। जो कुछ था वो इधर लिखे देंगे। नहीं, मैं नहीं था, आई वाज नॉट। कोई दिक्कत समझने में? चलिए यही चीज आई फ्यूचर टाइम में कुछ होगा, मैं बनूंगा, आई शैल बी। ठीक है, और मैं नहीं बनूंगा, आई शैल नॉट बी।
कोई दिक्कत? चलिए अब सेकेंड पर्सन किसको बोलते हैं जी? सामने वाले को। सेकेंड पर्सन किसको बोलते हैं? सामने वाले को। सामने में अगर एक आदमी रहे तो भी यू, और बहुत सारे व्यक्ति रहे तो भी यू, और यू का मतलब तुम या आप लोग भी होता है, नहीं? तो चलिए अब सब सेकेंड पर्सन अगर प्रेजेंट टाइम में अगर है, यानी जैसे आप हैं तो क्या लिखोगे? यू आर। प्रेजेंट टाइम इसके साथ आर ही लगता है ना? वेरी गुड। आप नहीं हैं, यू आर नॉट। ठीक है? आप थे, पास्ट टाइम में आप थे, यू वेर। क्या यूज करते हैं इसके साथ? यू वेर। आप नहीं थे, यू वेर नॉट। कोई दिक्कत? आप होंगे फ्यूचर टाइम में, यू के साथ सेल लगाते हैं कि विल लगाते हैं? यू विल बी। आप होंगे, नहीं आप नहीं होंगे का यू विल नॉट, इसी के साथ लगाते हैं ना, यू विल नॉट बी। चलिए तो इस प्रकार से आप लोग मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे और घर में भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है? ये बहुत ही साधारण तरीका, बहुत सिंपल वे है स्पीकिंग इंग्लिश प्रैक्टिस करने का। बिना काम के वाक्य को टू बी होने यानी होने के अर्थ में जो प्रैक्टिस करेंगे, आप लोग मेरे साथ बोलना, मैं हूं, मैं नहीं हूं, मैं था, मैं नहीं था, मैं बनूंगा, मैं नहीं बनूंगा, आप हैं, आप नहीं हैं, यू आर नॉट, आप थे, आप नहीं थे, यू आर नॉट, आप होंगे, आप नहीं होंगे। कोई दिक्कत? फटाफट बोलो, मैं हूं, आई एम, मैं नहीं हूं, आई एम नॉट। मैं था, आई वाज, मैं नहीं था, आई वाज नॉट। मैं बनूंगा, आई शैल बी, मैं नहीं बनूंगा, आई शैल नॉट बी। तुम हो, यू आर, तुम नहीं हो, यू आर नॉट। कोई दिक्कत इसमें? इसको बार बार प्रैक्टिस करना है। ठीक है? क्योंकि अभी ये प्रोनाउन वर्ड है, आई एंड यू मैंने लिया हुआ है, राइट? फर्स्ट एंड सेकेंड पर्सन। क्योंकि थर्ड पर्सन में तो बहुत सारा सब्जेक्ट आता है ना जी, किसी भी प्रकार का सब्जेक्ट आ सकता है कि ना आ सकता है? वो थर्ड पर्सन का सेंटेंस फटाफट चेंज करेंगे और फटाफट सीख जाएंगे। अब बात ये आती है कि जब इस चीज की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, इसके साथ मैंने कुछ वर्ड यहां पर कलेक्ट किया हुआ है। ये सारे फ्रेज वर्ड है, फ्रेजल वर्ड है। ठीक है? इन सारे वर्ड्स को अब इनके साथ क्या करेंगे? फिट करेंगे, नहीं? और इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इसकी प्रैक्टिस करो और इसको पहले याद करो। याद, वर्ड मीनिंग बगैर याद किए तो अंग्रेजी सीखना मुश्किल ही नहीं, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, नामुमकिन कुछ नहीं है। ठीक है? नथिंग इज इम्पॉसिबल, यू कैन ऑलरेडी यू हैव हियर्ड अबाउट इट, नथिंग इज इम्पॉसिबल। ठीक है? कुछ भी असंभव नहीं है, संभव है, बशर्ते कुछ वर्ड को याद करने की आवश्यकता पड़ेगी। हाँ, अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस में उसको ले आएंगे तो ऑटोमेटिक याद भी हो जाएगा। आइए देखते हैं कैसे ऐड करते हैं। जैसे यहां पर क्या लिखा हुआ है? एक महान राजा, एक ग्रेट किंग, आइदर मैड और फुलिश, या तो पागल या तो मूर्ख, आलसी ही नहीं गंदा भी, नॉट ओनली लेजी बट ऑल्सो डर्टी, बहरा के साथ साथ अंधा भी, डीफ एज वेल एज ब्लाइंड, आपके खिलाफ अगेंस्ट यू, लेखक एवं कवि दोनों, बोथ ए राइटर एंड अ पोएट, लगभग 30 वर्ष का, अराउंड 30, आज अनुपस्थित, absent टुडे, बहुत ही रोचक व्यक्ति, वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन, तेज लड़का, इंटेलिजेंट बॉय। ठीक है? अब मुझे नहीं पता कि एडवर्ब है कि एडजेक्टिव है, ये नहीं जानते हैं, क्योंकि इसको अगर ढूंढने में रहेंगे तो पता चलेगा कभी बोल नहीं पाएंगे, कभी सीख ही नहीं पाएंगे। ठीक है? इसीलिए स्ट्रक्चर फ्री कर रहे हैं और ग्रामर फ्री कर रहे हैं इसको। लेकिन अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, किसी सब्जेक्ट के रूप में अगर यूज कर रहे हैं, तो फिर इसमें सारी चीजों को पहचानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ठीक है? तो चूंकि यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं? स्पीकिंग प्रैक्टिस करने जा रहे हैं और ट्रांसलेशन मेकिंग स्किल सीख रहे हैं। तो एक ग्रेट किंग जो लिखा हुआ है, इसको हमें ऐड करना है। जरा ध्यान से समझ रहा। पहला, एक ग्रेट किंग, मैं हूं, अगर यहां लिख दें मैं एक महान राजा हूं, क्या बोलोगे? आई एम ए ग्रेट किंग। जल्दी बोलो। अगर बोल दें इसके साथ में यहां पर खाली जगह जोड़ दें, मैं या तो पागल हूं या तो मूर्ख हूं। आई एम आइदर मेड और फुलिश। बोलो, आई एम आइदर मेड और फुलिश। मैं या तो पागल हूं या मूर्ख हूं। अब देखो सेंटेंस थोड़ा बड़ा हो रहा है ना। आप सोचो कि सर अगर ये चीज हिंदी में लिख के देते, बोलते सर इसका ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे? नहीं, तो क्यों ना हम लोग इसी चीज को पहले क्या करें? रट लें। नहीं,
तो चलिए और आगे जोड़ते जा रहे हैं। मैं आलसी ही नहीं गंदा भी हूं। आई एम नॉट ओनली लेजी बट ऑल्सो डर्टी। बोल सकते हैं ना, वेरी गुड। मैं बहरा के साथ साथ अंधा भी हूं। आई एम डीफ एज वेल एज ब्लाइंड। कोई टेंशन? मैं तुम्हारे खिलाफ हूं। आई एम अगेंस्ट यू। क्या बहुत मुश्किल है? वेरी गुड। मैं लेखक और कवि दोनों हूं। आई एम बोथ ए राइटर एंड अ पोएट। नहीं, मैं लगभग 30 वर्ष का हूं। आई एम अराउंड 30। आपको कहीं अगर बोलना हो मैं लगभग 30 वर्ष का हूं, कोई पूछ सकता है आपसे हाउ ओल्ड आर यू, तो आप जवाब देंगे आई एम अराउंड 30। भैया मेरा अपना उम्र बताना, मेरा उम्र मत बता देना, ठीक है। चलिए, वैसे भी मैं तो इसे भी प्लस में जा रहा हूं और पता कुछ दिन के बाद तो चलिए, मैं आज अनुपस्थित हूं। आई एम एब्सेंट टुडे। कोई दिक्कत बनाने में? मैं बहुत ही रोचक व्यक्ति हूं। आई एम वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन। क्या बोलेंगे? आई एम वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन। कोई दिक्कत? मैं तेज लड़का हूं। आई एम एन इंटेलिजेंट बॉय। नहीं, कोई दिक्कत? चलिए, आई के साथ हो गया। इसी को अगर निगेटिव करना होगा कि मैं महान राजा नहीं हूं। आई एम नॉट ए ग्रेट किंग। मैं या न तो पागल हूं और न मूर्ख, तो उस जगह पर आइदर के जगह आप यूज करेंगे नाइदर। क्या यूज करेंगे? ये पिछले क्लास में बताए थे ना, नाइदर मेड नॉर फुलिश। आई एम नाइदर मेड नॉर फुलिश, ठीक है। और एक चीज और, नाइदर अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है। क्या है? नेगेटिव वर्ड। कोई दिक्कत? इसी प्रकार से और आगे बढ़ते चले जाएंगे। जैसे मैं बहरा के साथ साथ अंधा नहीं हूं। आई एम नॉट डीफ एज वेल एज ब्लाइंड। मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं हूं। आई एम नॉट अगेंस्ट यू। मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं हूं। आई एम नॉट अगेंस्ट यू। मैं तुम्हारे साथ हूं। आई एम अलॉन्ग विथ यू या आई एम विथ यू, ठीक है। मैं 30 वर्ष का नहीं हूं। आई एम नॉट अराउंड 30 या आई एम नॉट 30। सिंपल सी बोल सकते हैं। मैं आज उपस्थित नहीं हूं। आई एम नॉट सॉरी, मैं आज अनुपस्थित नहीं हूं। आई एम नॉट एब्सेंट टुडे। कोई दिक्कत बन सकता है? चलिए, इसी प्रकार से था वाली बात बोले। मैं एक महान राजा था। आई वॉज ए ग्रेट किंग। मैं या तो पागल था या तो मूर्ख था। आई वॉज आइदर मेड और फुलिश। मैं आलसी ही नहीं गंदा भी था। आई वॉज नॉट ओनली लेजी बट ऑल्सो डर्टी। समझ में आ रहा है सबको? इस प्रकार से प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, इसी प्रकार से अगर ये कह दें मैं एक महान राजा बनूंगा। आई शैल बी ए ग्रेट किंग। नहीं, मैं बहरा के साथ साथ अंधा भी बनूंगा। आई शैल बी डीफ एज वेल एज ब्लाइंड। कोई दिक्कत? मैं लेखक के एवं कवि दोनों बनूंगा। अगर कभी ऐसा बोले मैं लेखक और कवि दोनों बनूंगा, क्या बनेंगे? आई शैल बी बोथ ए राइटर एंड अ पोएट। कोई दिक्कत? तो इन सारे चीजों को आप लोग इसके साथ क्या करोगे? ऐड करोगे। कोई दिक्कत इसमें? समझ में आ रहा है? हो सकता है। क्या ये इजी प्रोसेस है? क्या ये इजी प्रोसेस है? इससे आसान और क्या हो सकता है? वो समझ में आ रहा है? इसकी प्रैक्टिस अगर आपने किया, समझ गए? हाँ, इधर भी बोलते थे, इसकी प्रैक्टिस अगर आपने किया, ठीक, तो निश्चय ही बोलने के लिए सीख जाओगे। और यदि नहीं करोगे तो मेरा क्या लोगे? मैं तो फ्री में पढ़ा रहा हूँ। तो इस तरह से प्रैक्टिस हो सकता है ना। आई थिंक ये सबसे बेस्ट और बेहतरीन तरीका है, ठीक है। और अगर इसकी प्रैक्टिस करते हैं रेगुलर वे में तो बहुत अच्छा लगेगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, शायद आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। लास्ट में मैं बस इतना ही एडवाइस करूँगा कि जो प्रोसेस, जो नियम मैंने बताया है, इसके आधार पर आप घर में प्रैक्टिस कीजिए और दूसरों को भी प्रैक्टिस करने में मदद कीजिए। और इस प्रकार से बहुत सारे वर्ड आप जो यहाँ देख रहे हैं, इस तरीके के वर्ड को अपने से और भी बहुत सारे वर्ड बनाने का प्रयास कीजिए और इस तरीके से सेंटेंस में यूज़ कीजिए, तो बहुत अच्छा लगेगा आपको और आप जल्दी सीख जाएंगे बिना किसी स्ट्रक्चर का। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर देंगे और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देंगे। बस इतना ही कहूँगा और आपका सपोर्ट चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।